Hello and welcome to the Hindu and Indian Express in 5 minutes at Synopsis IAS. I am Krishna. 26th ऑफ नवंबर के लिए न्यूज़ में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले न्यूज़ है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। ऐसी सर्विसेज का मेंटेनेंस आपको करना है जो कि इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब अगर वो नहीं हुई तो फिर नॉर्मल लाइफ ऑफ नॉर्मल पीपल, जो आम आदमी की लाइफ है, वो अफेक्ट होने लगेगी। जैसे इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो जो ये ESMA है, ये एक्ट पुलिस को राइट टू अरेस्ट देता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिया इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट। आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, आर्टिकल 20 इंडिया में मौजूद है, उसके बावजूद ये आपको राइट टू अरेस्ट देता है विदाउट अ वारंट। और ESMA आपको स्टेट गवर्नमेंट को पूरा डिस्क्रिशन देता है कि आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओ। तो इसको लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, रटो। बस इन सर्विसेज का आप ऑब्स्ट्रक्शन करने मत बैठ जाना, ठीक है। देन वरुणास्त्र, जो इस तरह की न्यूज़ होती है आपको पता होना चाहिए कि है क्या। ये लगातार न्यूज़ में रहती है, 2015, 14, 13 जब आया था न्यूज़ में, तब से है। इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पेडो। टॉर्पीडो क्या होती है? पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, टॉर्पीडो में पीछे जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, दिस वन, ये प्रोपेल करता है, इसको आगे जाने में हेल्प करता है। इसके लिए डिटेल में मैं आपको साइंस एंड टेक के लेक्चर में समझा चुका हूँ। यू कैन सर्च सिनॉप्सिस IAS साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर्स, पूरा आपको वहाँ दिखेगा सबमरीन क्या होती है, टॉर्पीडो क्या होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ इंपॉर्टेंट। रेंज आपको पता होनी चाहिए, साथ में ये पता होनी चाहिए कि शैलो वाटर्स में ही मोस्टली ये सब चीज़ें वर्क करती है। इंडिजिनियस है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मोस्टली हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। देन अफ़गानिस्तान में इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता रहता है। तो कुछ डैम हैं, अभी एक सलमा डैम था जिसको फ्रेंडशिप डैम कहा गया था, हरी रिवर पर अफ़गानिस्तान में बनाया गया था। अभी एक शहतूत डैम भी बनाया जाएगा। तो ये एक मैदान रिवर है जो कि काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उस पर ये डैम बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एक हमने MQ-9B गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन, आर्म्ड नहीं है, मतलब नॉन मिलिट्री ड्रोन है, USA से हमने लीज़ पर लिया है, हम बना पाते नहीं हैं। दुनिया में तो अमेज़न भी बना लेता है ड्रोन, और इंडिया में बड़े बड़े जो आर्मी इक्विपमेंट बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नहीं बना पाते हैं, फालतू में सब। तो हमने लीज़ पे ले लिया है कि ठीक है, हम 40 घंटे रिमोट से उड़ाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और 40,000 फीट के अल्टीट्यूड पर इसको उड़ाएंगे। इसमें रडार लगे हुए हैं, ये सब रटना इंपॉर्टेंट नहीं होते। ड्रोन में ऑब्वियसली रडार होंगे ही होंगे, नथिंग न्यू अबाउट दैट। देन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन PDP बिल, इसके की फ़ीचर्स क्या हैं? बिल के कभी कभी फ़ीचर्स आपको प्री के लिए पता होने चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं। तो इसने जो पर्सनल डेटा है उसको क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट टाइप में। एक सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल और जनरल। सेंसिटिव में आपके फाइनेंस और हेल्थ रिलेटेड आ जाएंगे, क्रिटिकल में मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा है, देन जनरल में कुछ और डेटा है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशंस देता है, कुछ राइट्स भी देता है, और एक अथॉरिटी भी लेके आता है। तो बिल मोस्टली यही काम करता है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी मेंस के लिए बिल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पर्सनल डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में आ भी चुका है, तो अभी भी आ सकता है। देन एक न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक ग्लोबल सेंटर बनाया गया, GCNEP। दुनिया का पहला ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी पार्टिसिपेशन सेंटर है जहाँ एक से ज़्यादा कंट्रीज़ काम करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर मोस्टली लोग एक साथ काम नहीं करते, स्पेशली US और रशिया, ये तो साथ में कैसे ही काम करेंगे। लेकिन हरियाणा में 2010 में बनाया गया था, तो ऐसा नहीं कि आज की न्यूज़ है, ये हर साल न्यूज़ में रहती है, प्रीलिम्स के लिए हर साल इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो कुछ और कंट्रीज़ हैं उनको भी हेल्प करता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, और IAEA को भी हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मली होंगी, टेक्नोलॉजी और HRD फलाना ढिमका। इंडो US जो न्यूक्लियर डील 123 डील थी, उससे ये रिलेटेड है, उसका एक पार्ट है। देन प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना। संपदा मतलब होता है इंग्लिश में इसे कहते हैं मनी। तो किसान की मनी योजना कहाँ से आएगा? आपको फूड प्रोसेसिंग, आपको ये पता होगा, एक आलू की कॉस्ट कितनी होती है? 1 या 2 रुपए होगी।
लेकिन उसको आपने प्रोसेस करके चिप्स बना दिया, थोड़ा सा उसमें आपने पंप से हवा भर दी तो उसकी कॉस्ट सडनली 50 रुपये हो जाती है। तो इसीलिए किसान की संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जो मिनिस्ट्री है वो चलाती है। फूड प्रोसेसिंग के लिए एग्री को सप्लीमेंट करना, वैल्यू एडिशन आपको करना है मेनली, ठीक है। तो उसमें जो जो चीज़ हो सकती है, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और वट एवर यू कैन थिंक, वो सारी चीज़ें होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री GS3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे मेंस में लगभग हर दूसरे साल एक क्वेश्चन पूछता है। CSS है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और एक स्कीम इससे जो रिलेटेड है, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो इसके लिए PMKSY में एक स्कीम है, उसके दो बेसिक कंपोनेंट हैं। एक बेसिक इनेबलिंग इंफ्रा है और कोर इंफ्रा। कोर मतलब उससे रिलेटेड, अभी मैं आपको कहूँ कोर इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो इकोनॉमी के जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिक तो मतलब नॉर्मल जो एक इन जनरल इंफ्रा होना चाहिए, रोड, वाटर, पानी, बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क हो गया। और कोर इंफ्रा मतलब इससे रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंफ्रा है, वेयर हाउस होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब चीज़ें, इसको हम कोर इंफ्रा कहेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कुछ और स्कीम्स हैं, मेगा फूड पार्क है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है, ठीक है। इस तरह से ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मेंस में इंपॉर्टेंट होता है। मेगा फूड पार्क स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है। देखो ये क्या काम करता है। एक मेगा फूड पार्क होगा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है। स्टार्ट होता है यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल से, जहाँ फार्मर ग्रुप हो सकते हैं, SHG हो सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट एक आदमी भी हो सकता है। ये अपना सामान देंगे आपको CC में, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एरो, यू कैन सी दिस। तो ये लोग जाके CC मतलब कलेक्शन सेंटर में जाके अपना सामान दे देंगे। इसके बाद CC से ऐसे बहुत सारे PPC बनाए जाएंगे, ठीक है। PPC वाला प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, यहाँ पर आपका कूलिंग, ग्रेडिंग, पल्पिंग, छोटे मोटे काम होंगे, पैकिंग, ये सब चीज़ें कर लेंगे, टेम्प्रेरी स्टोरेज। अब ये सारे बहुत सारे PPC मिलकर आपका मेगा फूड पार्क में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बड़े लेवल की प्रोसेसिंग होगी, लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज या और भी बड़ी चीज़ें वो होंगी। इसके बाद आपका वैल्यू एडिशन इसमें होगा, तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डोमेस्टिक सेल मार्केट में आ जाएगा, या फिर फ्रेश प्रोडक्ट आपका डोमेस्टिक रिटेल सेल में भी चला जाता है। तो मेगा फूड पार्क इस तरह से वर्क करता है। राहुल गांधी ने काफ़ी इस योजना को फेमस करने की कोशिश की थी, हालांकि कुछ फ़ायदा उनके लिए नहीं हुआ। तो ये स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए है, और फार्मर, प्रोसेसर, जो प्रोड्यूसर्स हैं और रिटेलर्स हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और फूड वेस्टेज अगर आपने रिड्यूस कर दिया या फिर पेरिशेबल को रोक लिया, चीज़ें सड़ने से बचा ली, तो फिर इट इज़ फाइन। देन एक प्रगति स्कीम आई थी 2015 में, मोस्टली ये गवर्नेंस के लिए है, बस ये नाम अगर आपको याद करना है तो रट लो, अदरवाइज़ इट इज़ फाइन। बाकी सब चीज़ें जनरल हैं, PMO और NIC खुद मिलके चलाते हैं, खुद मिलके बेड़ा गर्क करते हैं। गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के लिए, बाकी थोड़े बहुत फालतू फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। देन ऑसी इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया, AUS और IND, इंडिया, एक्स मतलब एक्सरसाइज, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनका नाम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज, आपको ये पता होना चाहिए, मैरीटाइम है, आर्मी की है, मतलब नेवल है, या आपका जो एयरफोर्स की है उसकी। तो फ्रांस भी ज्वाइन करना चाहता है, तो इसका फ्रॉसी हो जाएगा फिर कुछ ऐसा नाम, ठीक है। देन GM क्रॉप, आप 1000 बार पढ़ते हो GM क्रॉप्स के बारे में, तो ठीक है, एक बेसिक आइडिया जिन्होंने फर्स्ट टाइम GM क्रॉप के बारे में सुना उनके लिए। GM क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने सुनी होगी। अगर आपकी एक आँख का साइज़ ऐसा है और आपको बड़ा करना है, तो उसमें आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आपका एक हाथ इतना है, आपको बड़ा करना है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसी तरह से GM क्रॉप होती है, ठीक है। क्वालिटी बढ़ानी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड होते हैं, उसमें आप यील्ड या पेस्ट रेसिस्टेंट इंक्रीज़ कर सकते हो, यील्ड बढ़ा सकते हो। इनके लिए दो एक्ट से अप्रूवल लेना होता है, एक FSSAI एक्ट और जो ये EPA है, ठीक है। GEAC होती है, ये MOEFCC के अंदर होती है। देन जो GEAC ने अप्रूवल एक बार दे दिया, GEAC यहाँ पर है, फिर FSSAI यहाँ पिक्चर में आती है। इसके बाद MP लेड स्कीम, इस बार बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको ये लाइन पता हो, वी हैव टॉट दिस ऑलरेडी। तो MP, जो वहाँ के MP होते हैं, उस एरिया में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क रिकमेंड कर सकते हैं, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करने के लिए। नरेगा टाइप नहीं कि आज तालाब खोदा फिर भर दिया, फिर खोदा फिर भर दिया। ड्यूरेबल एसेट आपको दिखने ही चाहिए, कुछ हुआ, कुछ बना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी पूरी फंडिंग करती है, और हर MP को लगभग 5 करोड़ एक साल में मिलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, फालतू चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, यू कैन फॉलो हेयर और दिस इज़ मी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।